नमस्कार दिल्ली कैपिटल वन स्टूडियोज़ में मैं राजेश कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग नए नए प्रोग्राम्स आपके सामने पेश करते रहते हैं, नई नई हस्तियों को आपके सामने लेके आते रहते हैं। मैं हस्तियां उनको इसलिए कहता हूं, लोग ये कहते हैं कि एक हम कॉमन से आदमी को आपके सामने ले आए, उनको हम हस्ती बोल रहे हैं। शायद अपनी चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। सच सही मायनों में जो हस्ती है, अगर वो सामने आ भी जाएगी, हम उसको आपके सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर लेके आना जो वाकई में ऐसा काम कर रहे हैं, जो बहुत छुपा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा दे रहा है बड़े चुपचाप तरीके से। हस्तियाँ तो खैर अपना ढिंढोरा पीटती रहती हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम उनका ढिंढोरा उनको यहाँ बुलाकर पीटेंगे। जी हाँ, तो हमने ऐसी एक हस्ती को यहाँ बुलाया है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही कामयाब हो चुके हैं और अपना नाम बहुत ही कमा चुके हैं। उनका नाम है श्री वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सबको कुछ बहुत अच्छी टिप्स देने वाले हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हम लोग सभी से पूछते हैं कैपिटल वन स्टूडियोज़ में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से शूटिंग जो हो रही है, तो ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन आज 15 साल से हैं। यस। और मैं अगर ये कहूँ कि आपने उन हाइट्स को छू लिया जहाँ पर शायद लोग अभी सोच रहे हैं, सपने लेते हैं कि हम शुरू होंगे, तो गलत नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी के सफ़र को जब यहाँ आपने शुरू किया था और आज जहाँ आप बैठे हैं, पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी आज सोच के अजीब सा भी लगता है कि किस तरह की परिस्थितियों में से हम निकल के और इस लेवल पे आए हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था। कोई भी आता है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में बिज़ी है। तो अगर मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं तो मेरा जन्म जो है वो पंजाब में हुआ और मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर साहब जो हैं वो वहीं पंजाब से बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट ट्रेडिंग का बिज़नेस किया करते थे। और जब मैं 5 साल का था तो वो पंजाब से दिल्ली आ गए और फिर जीवन चलता रहा। स्टडी हुई दिल्ली से। मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं कंप्लीट किया, बट ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया था। फिर फादर साहब ने बोला कि आप फैमिली में मेरे सब 4 भाई हैं हम लोग, तो मैं सबसे बड़ा हूं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बिज़नेस में आइए, अदरवाइज़ मुझे किसी और को बिज़नेस में रखना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और वही करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सन 2000 में मुझे पता लगा कि ये भी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट या आपको सिर्फ अपना टाइम लगा के इस काम को करना होता है और जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी राजेश जी, कि इसमें आपको एक तो मनी मिलती है, इनकम आती है, और दूसरा इसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे कि आम ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हम पैसा कमाते हैं पर उसमें उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं टाइम की कमी की वजह से। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन आपने देखे होंगे कि जो पैसा कमा रहे हैं पर पैसा कमाने वाली मशीन ही बने हुए। यही वजह थी सर कि आपके फादर के बिज़नेस में मन नहीं लगा? देखो, वो बिज़नेस भी बहुत अच्छा आज भी चल रहा है, पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि इसमें मुझे पैसे के साथ साथ एक अपनी पहचान भी मिली है। ये बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और जैसे बिगनिंग की बात करें तो काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव मुझे हुए जी। क्योंकि हर तरह की मार्केटिंग कंपनियां इस इंडस्ट्री में हैं, पर शुरू में क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। बस यही सोच के लग गए थे कि चलो एक अच्छी जगह आ गए हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि नेटवर्किंग में 4 मेन पिलर्स होते हैं। अच्छा। इसको 4 P's बोलते हैं। नंबर 1, जो कंपनी है वो उसका जो प्रोफाइल है वो बेस्ट होना चाहिए, यानी इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
उसके साथ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो लोगों की नीड हों, और दूसरा उसके रिज़ल्ट अच्छे हों, रीज़नेबल प्राइस में हों, ठीक है। और तीसरा होता है उसका कंपनसेशन प्लान, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में हमारी टाइम, एनर्जी और थोड़ा सा पैसा भी लगता है, तो अगर हम वहाँ इस तरह की 3 अपनी बेशकीमती चीज़ें लगा रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न अच्छी आनी चाहिए जी, ठीक है। तो कंपनसेशन प्लान में से पैसा आना चाहिए। और फोर्थ होता है टीम सपोर्ट। अगर कुछ प्रोफेशनल लोग आपके साथ हैं तो आप वहाँ बहुत बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं जी। चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो, या आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि यहाँ कई ऐसे लोग आए हैं जो बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, और पहले वो एकदम ऑर्डिनरी लोग थे, बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए हैं। लेकिन सर कई दफ़ा देखा जाता है नेटवर्क कंपनीज़ के अंदर ना, जो मार्केटिंग के तरीके होते हैं वो ऐसे होते हैं कि देखिए ये सज्जन, इन्होंने इतने लाख कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए इतने समय के अंदर। हम लोग कमाई उन्होंने कितनी करी है इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग तवज्जो रखते हैं, हम लोग नज़र डलवाते हैं, फिर ताकि दूसरों को ये हम लोग उकसा सकें कि भाई आप भी इतना कमा सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट सर जो है वो हल्का सा मुझे मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ठीक नहीं लगता। तो आप भी क्या ऐसा समझते हैं? आप बिल्कुल राजेश जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिसमें सिर्फ पैसे को ही यानी दिखाया जाता है, या लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, या उन कंपनीज़ को हम अगर कहें कि वो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। बट एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो ये नहीं है, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री के रूप में वहाँ चल रहा है। और मलेशिया, यूके या अमेरिका में यानी जो उनका जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, तो इन कंपनीज से बहुत ज़्यादा आता है। बट जो मैंने 4 फीचर आपको बताए हैं कि वो प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, और ज़्यादातर कंपनीज जो हैं उसमें वो चेन सिस्टम या मेंबर बनाने वाला सिस्टम होता है ना। मेरा भी शुरुआती दौर उसी तरह से रहा, पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि उस तरह से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो जो मेंबर बनते हैं, चेन बनती है, जब तक वो बनती रहती है तो पैसा आता है, जब वो बनना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। बट यहाँ जिस सिस्टम में आज पिछले 14 साल से हूँ, ये दी बेस्ट है। इसका कारण ये है कि यहाँ फ्री में आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कोई किट या कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। उसके बाद जो कंपनसेशन प्लान है वो आपको जो इनकम देता है वो प्रोडक्ट के कंज्यूम होने पे देता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं। में एथिक्स हैं सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक कंपनी एक एथिक्स और एथिकल कंपनी है। ये चीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब बंदा या एक व्यक्ति किसी जगह पर अपना ट्रस्ट देता है। जैसे आपने कहा कि किट तो उनकी बिना पैसों के मिलती है, किट है ही नहीं। हाँ, मतलब चलिए किट है ही, देयर इज नो किट, फ्री ज्वाइनिंग, लेकिन एक ट्रस्ट तो दिया ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी कीमत तो ट्रस्ट की है, क्योंकि ट्रस्ट ही ले रहे हैं, ट्रस्ट ही आगे दे रहे हैं। बिल्कुल। सो यहाँ पर जब आप किसी को कन्विंस करते हैं, सो यू आर कन्विंसिंग ऑन व्हाट ग्राउंड्स? यू डोंट हैव द किट इन फ्रंट ऑफ यू, सो व्हाट एग्जैक्टली जब आप किसी को कन्विंस करने जाते हैं तो किस तरीके से मतलब कन्विंस करते हैं? बेसिकली क्या है राजेश जी, मैं मानता हूँ कि ये जो मुझे सिस्टम मिला है ना, मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। और इस तरह के सिस्टम पूरी दुनिया में बहुत कम है। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि आप किसी को कन्विंस कैसे करते हैं, तो मैं कभी किसी को कन्विंस नहीं करता हूँ। इसमें हम इस तरह की सोच लेके जाते हैं किसी के पास भी कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो या तो उसकी हेल्थ के लिए उसको फ़ायदा होगा या उसकी वेल्थ के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और अगर वो बिज़नेस में आता है तो वो वेल्दी हो जाएगा। तो ये एक गिविंग नेचर के साथ हम जाते हैं, और हमारा काम है सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स या कंपनी के बारे में कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, मीडिया के थ्रू कुछ पता नहीं लगता है, एक वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे को पता लगता है, और उसी से ये डुप्लीकेट होता होता
ये बिज़नेस जो है आपको बेनिफिट देना शुरू कर देता है। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो सिस्टम है ना, उससे सब कुछ होता है। सर नेटवर्क मार्केटिंग को एक थोड़ा सा हम लोग बाइनरी के सिस्टम से भी जानते हैं। वहाँ पर भी लोग काफ़ी कैलकुलेशंस में पड़े रहते हैं कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, लेकिन आपका जो मैंने स्ट्रक्चर समझा तो इट इज़ वेरी सिंपल, लीनियर में चल रहा है। तो वो किस तरीके से काम करता है और बाइनरी में से क्या फ़र्क है? बाइनरी और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ तो आपकी एक लाइन में भी अगर ज़्यादा बिजनेस हो रहा है तो उससे भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स आ सकते हैं, और यहाँ कोई बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे राजेश जी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो रिक्रूटमेंट बेस हैं, मेंबर बनते रहते हैं, पैसा आता रहता है, इतने मेंबर इधर, इतने मेंबर इधर। मैंने भी इस सिस्टम से पहले 2-3 जगह ऐसे ही एक्सपीरियंस लिया था, बट उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ करेंगे तो बढ़िया करेंगे, जहाँ अंदर से आवाज़ आए और लोग थैंक यू बोलें और ब्लेसिंग मिले लोगों की, ठीक है। तो आज वो मुझे इसमें से मिल रहा है। तो यहाँ जो सिस्टम है उसमें जो इनकम जनरेट होती है उसके लिए आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करने होते हैं, या लोगों को बोलना होता है कि आप भी ये प्रोडक्ट कंज्यूम करिए, आपको ये फ़ायदा होगा। तो जितने भी प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं उनके ऊपर हमें कंपनी इंसेंटिव, बोनस या कई तरह के और बेनिफिट्स देती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो ये प्रोडक्ट्स हैं भी हेल्थ के सारे प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल। सो सर जब इतने अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड को छोड़कर आप इस जगह पे गए थे, और लाजमी सी बात है बहुत टाइम लगा होगा, बिल्कुल, तो आपके फादर साहब किस तरह से रिएक्ट कर रहे शुरू में फादर साहब ने तो इतना ज़्यादा नहीं, बट मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा कहा था कि देखो आप पिछले 2-1 साल से इस सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम में जा रहे हो और कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, और हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, तो आप क्यों इस फील्ड में जाना चाहते हो। तो मैंने जो इसमें देखा था मैं उस तरह से समझा नहीं सकता था उनको, बट जब इसमें इनकम आनी शुरू हुई और पहली बार जब इस सिस्टम से मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप मिला तो साथ में वो भी गई, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा उनको। तब वो कन्विंस हो गए? तब वो कन्विंस हो गए। लेकिन ये तो वाइफ तो कन्विंस हो गई, लेकिन फादर साहब कन्विंस इसलिए हो गए कि बच्चे खुश हैं? बच्चे खुश हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं और वाइट इनकम आ रही है, ठीक है। तो वो बिज़नेस आपका अभी तक सर? वो बिज़नेस फर्स्ट क्लास चल रहा है। वो भी मेरे, हम 4 भाई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, 2 ब्रदर उस बिज़नेस को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर कस्टमर ही होता है, हम जब भी गेस्ट को यहाँ बुलाते हैं हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो यंग व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनको कुछ ऐसे प्रेरणा के संदेश दें कि वो अपनी अपनी जगह जहाँ पे भी हैं, कई पढ़ाई में अच्छे हैं, कई दिमाग से अच्छे हैं, कई खेलों में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपने कैरियर को हर कोई जो है वो बनाना चाहता है। बिल्कुल सर, उनके लिए कुछ ऐसी टिप हो जाए जो उनके बहुत अच्छे से काम में आए। बिल्कुल राजेश जी, मैं देखता हूँ कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, इस कंपनी में आया था, तो उस समय मैं बहुत कम लोगों को जानता था, या जितने मेरी फील्ड के लोग थे उन्हीं से मैंने ये शेयर किया था। तो शुरुआत में तो 5-7-10 लोग मेरे साथ इस सिस्टम में काम करने के लिए आगे आए, बट आज मैं देख रहा हूँ कि 18-20 साल या उससे ऊपर के भी कई लोग हैं। तो लगभग इन 14 सालों में 3 लाख लोग मेरे टीम में आ गए हैं। तो उसमें से सभी लोग बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है यहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। तो आज वो यंग जनरेशन के बच्चे भी, जो हो सकता है कि शायद वो किसी नौकरी की तलाश करते पैसा कमाने के लिए, या मेरी तरह अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान पे काम करते, पर आज इस इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा और इस काम को किया है, और आज वो 50,000 से लेकर या उससे भी ज़्यादा मंथली इनकम वो ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है सर। यही एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जब हम लोग आपके सामने आते हैं, इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को देने के लिए आते हैं। और वीरेंद्र जी से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि हम उनका नंबर शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के बेनिफिट के लिए वो नंबर शेयर मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीरेंद्र जी का ईमेल एड्रेस और उनका जो नंबर है वो यहाँ फ्लैश हो रहा है इस समय। सो इसे नोट कीजिए, वीरेंद्र जी से टच में आइए
अपने कैरियर को बनाइए और एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस कीजिए। इसी थॉट के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना प्यार हम तक भेजते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।